हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन एपिसोड 11 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई के अंकल युनबो से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने ही संप्रदाय पर हमला कैसे कर सकती हो। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखलाया जाता है कि रोमा युनबो के पास आते हुए कहती है कि युनबो ने कुछ भी गलत नहीं किया, युनबो ने ही राक्षसी भेड़िया राजा को मारा है। रोमा की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो वरिष्ठ मास्टर से कहती है कि मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मैंने ही जानबूझकर बाई पर हमला किया था। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने जैसा ही सोचा था वैसा ही चल रहा है। मैंने जियांग युनबो को संप्रदाय से अलग करना चाहता था, वैसा ही चल रहा है। इसके बाद से युनबो मेरे साथ चलेगी और कहानी बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा है। यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए वरिष्ठ मास्टर से कहता है कि रोमा झूठ नहीं कह रही है, युनबो ने ही राक्षसी भेड़िया राजा को मारा है। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें वरिष्ठ मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि वरिष्ठ मास्टर जेयू पर हमला करते हुए कहते हैं कि किसी बाहरी लोगों को संप्रदाय के बीच में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है, लो तुम इस सजा को भुगतो। मास्टर के हमला करने के कारण हमें दिखलाया जाता है कि जेयू के आसपास रस्सियां बन जाती है, जिसके कारण जेयू जमीन पर गिर जाता है। जेयू को जमीन पर गिरता हुआ देखकर युनबो जेयू की तरफ देख रही होती है। वरिष्ठ मास्टर यह सभी चीज़ों को करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वरिष्ठ मास्टर बाई से कहते हैं कि अपने चालों से तुम पर हमला किया है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा बाई। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम बूढ़े आदमी, अभी तुम्हें जितना बोलना है बोल लो और प्रतीक्षा करो, यह सभी चीज़ होने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यह सभी चीज़ों को देखने के बाद रोमा कहती है कि यह सभी चीज़ गलत है, युनबो को फंसाया जा रहा है। दूसरे सीन में वरिष्ठ मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। वरिष्ठ मास्टर युनबो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस संप्रदाय का नेता होने के कारण मैं तुम्हें इस संप्रदाय से बाहर निकाल रहा हूँ, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो। वरिष्ठ मास्टर की यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो वरिष्ठ मास्टर से कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने संप्रदाय के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आपको इतने सालों से मार्गदर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद वरिष्ठ मास्टर। युनबो की यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि लेकिन यह सभी चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा क्यों। युनबो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो वहीं पर चुप हो जाती है। हमें वरिष्ठ मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। वरिष्ठ मास्टर युनबो पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हमारे संप्रदाय से बाहर निकल जाओ। मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू को पकड़ते हुए संप्रदाय से बाहर लेकर जा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू अपने हाथों में देखते हुए कहता है कि सारी रस्सियां गायब हो गई। युनबो और जेयू को संप्रदाय से बाहर जाता हुआ देखकर रोमा दूर से उन दोनों को देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो जेयू को बाहर लेकर जा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू युनबो से कहता है कि युनबो, यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो वहीं पर रुक जाती है। युनबो को वहां पर रुकता हुआ देखकर जेयू युनबो से कहता है कि क्या हम सही में यहाँ से जा रहे हैं, क्या हम तुम्हारे लिए अन्याय के लिए लड़ेंगे नहीं। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू का हाथ झटकते हुए कहती है कि तुम मेरा अन्याय करो। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद जेयू कुछ भी नहीं समझ पाता। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जेयू से कहती है कि मैं वरिष्ठ मास्टर से यह कहूँ कि तुम डीमन संप्रदाय के शिष्य हो, उसके बाद वरिष्ठ मास्टर तुम्हें मार देंगे। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद जेयू चौंकते हुए युनबो से कहता है कि युनबो, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है डीमन संप्रदाय का शिष्य। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू से कहती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो जेयू, मैंने सब कुछ देखा। जब मैं बेहोश होने वाली थी तो मैंने तुम्हारी शरीर से डीमन लॉर्ड की पावर को महसूस किया है। सभी चीज़ों को महसूस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हो सकती हूँ, और आपने सब कुछ किया जो आप मेरे साथ रहने के लिए कर सकते हो। आपने मेरी रक्षा की, मेरे साथ क्या योजना बना रहे हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं भूल ही गया था कि युनबो किसी की भी डीमन को खून को देखने या टच करने के बाद वह उससे पता कर सकती है कि वह डीमन संप्रदाय का शिष्य है कि नहीं। जेयू यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू हंसते हुए युनबो से कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता चल गया। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद युनबो चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम सही में डीमन समुदाय से हो क्या। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद हमें जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू वहीं पर अपने कपड़े खोलने लगता है। जेयू को अपना कपड़ा खोलता हुआ देखकर युनबो शर्माते हुए कहती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू कपड़े खोलने के बाद जेयू युनबो को अपने पीछे का एक टैटू दिखलाता है। युनबो टैटू को देखने के बाद युनबो चौंकते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता।
दिखाया जाता है कि जेयू युनबो को अपने पीठ वाले टैटू के बारे में बताता है कि ये डीमन लॉर्ड का श्राप है। हमारे कबीले ने डीमन लॉर्ड को धोखा दिया था, इसके कारण डीमन लॉर्ड ने हमें श्राप दिया है। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो जेयू से कहती है कि इसका मतलब है कि तुम राक्षसी संप्रदाय से नहीं हो। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद जेयू अपने कपड़े पहनते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। हमें दिखाया जाता है कि जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि डीमन संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ, मैं खुद ही डीमन लॉर्ड हूँ। जेयू की पीठ के टैटू को देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि युनबो वहीं पर रोने लगती है। युनबो को रोता हुआ देखकर जेयू युनबो को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि युनबो जेयू के गले लग जाती है। युनबो गले लगते हुए कहती है कि यह तो अच्छी बात है कि तुम डीमन संप्रदाय से नहीं हो। मुझे लगता था कि तुम डीमन संप्रदाय से हो और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था कि मेरे बईस्ट मास्टर इसके बारे में पता कर लेंगे, इसलिए मैंने उनके संप्रदाय को छोड़ दिया। अगर तुम सही में डीमन संप्रदाय से होते तो मुझे मजबूरन ही तुम्हें यहीं पर मारना होता। तो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि युनबो रोते हुए कहती है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम डीमन संप्रदाय से नहीं हो। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यही कारण है कि युनबो मेरी चिंता कर रही थी। जेयू ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेयू युनबो का सर सहलाते हुए कहता है कि चलो मैं ठीक हूँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई आ जाता है। वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनने के बाद जेयू और युनबो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों खोजते हुए कहते हैं कि किसने अभी चिल्लाया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जेयू और युनबो की बातों को कौन सुन रहा होता है।